ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1971 का सानहा पाकिस्तान की रियासत के किसी एक इदारे की गलती नहीं था। पूरी पाकिस्तान की रियासत नाकाम हुई थी, तमाम रियासती इदारे फेल हुए थे। हमारी सफ़ों में गद्दार थे, नाअहल थे, मुजरिमाना गफलत के हामिल अफराद थे, जानी और शराबी लोग थे जिनकी अक्लें मुअत्तल हो चुकी थी औरत और शराब की बोतल में। और ऐसे में जब दुश्मनों की जानिब से एक भरपूर तैयारी के बाद, जो तकरीबन 10 साल तक वो तैयारी की गई, जब दुश्मन ने ऐसे मौके पर ऐसी क़यादत की मौजूदगी में जब पाकिस्तान पर हमला किया, तो फिर जाहिर बात है कि रियासत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गई। ये इतना तकलीफ़देह पहलू है कि जब भी हम इसका जिक्र करते हैं, जलाल से इंसान के वजूद के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, वजूद कांपने लगता है कि कैसे हो गया ये, हाउ डिड दिस हैपन। रियासत थी, इदारे थे, सदर था, अदलिया थी, मीडिया था, उलमा थे, ISI थी, फौज थी, इंटेलिजेंस थी। उसके बावजूद इतनी शर्मनाक, जिनको मैं गलतियां नहीं कहूँगा, गद्दारियाँ। तो 4 दिसंबर को पहली मर्तबा पाकिस्तान ने ऐलान जंग किया, मगरबी पाकिस्तान ने, और वो भी हाफ हार्टेड, किसी को पता ही नहीं था करना क्या है। ढाका फॉल होने में 10 दिन रह गए थे, दुश्मन फौजें ढाका के करीब पहुंच रही थीं। मशरक़ी पाकिस्तान में घमसान की लड़ाई थी। जब घमसान की लड़ाई मशरक़ी पाकिस्तान में 22 नवंबर को शुरू हो चुकी है, तो मगरबी पाकिस्तान में जंग 4 दिसंबर के बाद क्यों शुरू की? 22 को क्यों नहीं शुरू की, बल्कि 22 से 6 महीने पहले क्यों नहीं शुरू की? जब यह मालूम था कि दुश्मन जनरल मानिक शॉ 1 साल तक मुसल्लह तैयारियां करता रहा, हत्ता कि रेलवे लाइन तक बिछाई उसने मशरक़ी पाकिस्तान के अतराफ में असलहा और टैंक और तोपें और सामान ले जाने के लिए। ये सब कुछ क्या मगरबी पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा था? हमारी ISI कहाँ थी उस वक्त? उसको नज़र नहीं आ रहा था कि दुश्मन एक इन्वेजन लेवल प्लानिंग कर रहा है। उस वक्त की पाकिस्तान आर्मी की क़यादत, जैसे कहा, अयूब खान तो बेचारा जा चुका था, सारा याहिया खान के हाथ में था, और याहिया खान सिवाय जना बदकारी के शराब में पड़े हुए कई दिन अपने कमरे से नहीं निकलता था वो औरत। तो उसकी हुकूमत कौन चला रहा था? उसके एडवाइजर्स कौन थे जो ये डिसीजन ले रहे थे, फैसला कर रहे थे कि पाकिस्तान की रियासत की अस्करी हिकमत अमली क्या होगी, हम क्या जवाब देंगे? 4 दिसंबर को जब हमारी सबमरीन हंगूर कराची से निकली है और उसको भेजा गया मुंबई के पास जाके दुश्मन के जहाज़ों को रोको और उनको मारो, तो रास्ते में उसने देखा दुश्मन का पूरा फ्लीट, 4, 5, 6 बहरी जहाज़ भारतीय आ रहे थे कराची की जानिब। और हंगूर ने जब ये देखा कि ये आ रहे हैं कराची की जानिब, तो उसने अपना रेडियो साइलेंस तोड़कर, सबमरीन पैगाम नहीं देती, पीछे नहीं भेजती, एक दफ़ा जाती है तो गायब हो जाती है ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन हंगूर ने यह रिस्क लिया, पानी पर निकली, उसने रेडियो साइलेंस ब्रेक किया, मैसेज भेजा कि दुश्मन के जहाज़ कराची पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। और फिर यही हुआ कि हंगूर को चूंकि ऑर्डर नहीं था कि आपने दुश्मन के जहाज़ों को रोकना है, लिहाजा उसने उनको जाने दिया उनके नज़दीक से। हालांकि उस वक्त अगर हंगूर उनको रोक लेती, उन पर मारती, एक आध जहाज़ को डबोती, तो फिर कराची पर हमला ना होता। नतीजा यह हुआ कि वो हमला कराची पर हुआ, हमारे सारे फ्यूल डिपो जल गए, हमारे बहरी जहाज़ जले, खैबर और महाफिज हमारे 2 माइन जहाज़ थे, बहरी जहाज़ डूब गए, हमारे सैकड़ों सेलर और हमारे नेवल ऑफिसर्स बेचारे डूब गए, बेचारे शहीद हुए। वहाँ इतना बड़ा तारीखी नुकसान हमें हुआ 71 में, खैबर और महाफिज 2 हमारे बड़े जहाज़ गर्क हो गए और हंगूर के पास से गुजर के चले गए, लेकिन हंगूर को ऑर्डर नहीं था कि आपने इनको मारना। और जब ये जहाज़ कराची पर हमला करने के बाद इंडिया के बहरी जहाज़ जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ख़राब हो गए समुद्र में। पाक फ़ज़ाइया को कहा गया कि दुश्मन के जहाज़ ख़राब खड़े हुए समुद्र में, जाओ डबो दो उनको। पाक फ़ज़ाइया सोचती रह गई, करें ना करें, जंग किसको अच्छा करते हैं, सोचते हैं। कौन लोग थे वहाँ पर, किस किस्म की गद्दारियाँ थी, किस किस्म के जाहिल थे। यानी जैसे हमने अर्ज़ किया, फिर हंगूर आगे गई, हंगूर ने जाके फिर कुकरी उनका जहाज़ था उसको डबोया भी, करपान दूसरा था उसको ज़ख्मी भी किया, लेकिन जो असल डैमेज था वो हो चुका था कराची को। हमारे कई जहाज़, हमारे सी लेन्स, जो तजारती जहाज़ कराची आया करते थे, वो सब उन्होंने तबाह कर, हत्ता कि वेनेजुएला का, बरतानिया का जहाज़ तक उन्होंने तबाह किया इंडिया ने, ये कह करके ये पाकिस्तान के लिए असला लेकर आ रहे थे। उन्होंने हमारा पूरा कराची ब्लॉकेट कर दिया। और यही मामला हुआ कि फिर मशरक़ी पाकिस्तान बिल्कुल अबैंडन हो गया। हमारी वो सरफरोश जांबाज फ़ौज, उस बेचारी को बताया ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक डिप्लोमेटिक धोखा क्रिएट किया गया उस वक्त भुट्टो की जानिब से, उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, कि जी अमेरिकन का 6th फ्लीट आ रहा है हमें बचाने के लिए।
और पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा और पाकिस्तानी कौम को बचाया जा रहा है कि अमेरिकन आ रहे हैं, उनका 6th फ्लीट आ रहा है और एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, मशरक़ी पाकिस्तान जा रहे हैं वो, और वो इंडिया को रोक लेंगे। एक लोगों को एक वहम में रखा, किसी को पता ही नहीं लगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पूरी फौज को भी, मशरक़ी पाकिस्तान वाली फौज को भी यही धोखा देते रहे कि 6th फ्लीट आ रहा है, तुम्हें बचा लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, इमदाद भेज रहे हैं, फिक्र ना करो। और मगरबी पाकिस्तान में इतनी हाफ हार्टेड जंग शुरू की कि उसका कोई इंपैक्ट मशरक़ में हुआ ही नहीं। यानी जैसे कहा कि मगरबी पाकिस्तान में भी हम नुकसान उठाना शुरू हो गए, हमें चोट लगना शुरू हो गई, हम कराची हमारा ब्लॉकेड हो गया, हमारी ट्रेडिंग सप्लाई रूट्स सी लेन्स बंद हो गई, और फिर जो हमने जंग की वहाँ मगरबी पाकिस्तान में, हमने बहुत सा इलाका लूज भी कर दिया। दुश्मन को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि तैयारी थी ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं थी कि हमने कौन कौन से टारगेट्स को हिट करना है। जंग अचानक शुरू हुई थी टोटल पूरा करने के लिए कि बाद में कह सकें कि जी हमने भी कुछ किया, क्योंकि जैसे कहा कि वॉर डॉक्ट्रिन, इस पर हमने वैलिडेट तो किया नहीं था, कभी एक्सरसाइज तो की नहीं थी, टारगेट तो डिफाइन नहीं किए थे। और 22 को जंग शुरू हो चुकी है मशरक़ी पाकिस्तान में, तो आप 4 दिसंबर तक रुके क्यों रहे मगरब में? आपने 6 माह पहले